हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए साइंस का क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्लास का है और यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। कृपया ये सारे क्वेश्चन को आराम से देखिए और याद रखें जो बिहार बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर होगा मिट्टी। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखें। नेक्स्ट पे चलते हैं। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर होगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। नेक्स्ट पे चलते हैं। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? तो इसका आंसर होगा फोकस दूरी की दुगुनी पर। इसको ध्यान रखें, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है। कृपया इसको अच्छे से लर्न करें। नेक्स्ट पे चलते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -50 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस की समरूपता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों अवतल में यह समान होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? इसके 2 नियम होते हैं, ध्यान रखिए दोस्तों। इसमें इसका एक और क्वेश्चन होता है जो प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है, नेक्स्ट आगे आएंगे तो वो भी ध्यान में रखना आप कि दोनों का 2 ही होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? यह क्वेश्चन आ गया है, इसका भी 2 ही होता है। दोनों क्वेश्चन में 2 ही होता है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। दोनों क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सेम ही होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? इसका हो जाएगा उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण में कंफ्यूज मत होइएगा, उत्तल लेंस ही होता है इसका। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, इसका होगा sin I बट्टा sin R। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह 2020 में भी पूछा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक उत्तल लेंस होता है, इसका होगा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, लेकिन इसके विपरीत हो जाता है अवतल लेंस। को ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, या आपको क्वेश्चन बैंक पे भी क्वेश्चन देखिएगा मिलेगा, बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है। चलते हैं हम लोग अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। यह क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। इसका आंसर होगा कोई नहीं, क्योंकि अवतल लेंस का जो होता है डोमिनेटर और नोमिनेटर ये दोनों कट के बराबर हो जाता है, यानी कि इसका कोई भी नहीं होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। गोलीय दर्पण में फोकांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। यह क्वेश्चन तो आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका होगा R बराबर 2F, यानी कि अगर F निकालिएगा तो R/2 जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण होता है, इसका आंसर हो जाएगा निर्गत कोण। यह क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है ये क्वेश्चन में, इसलिए आप इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। 1 मीटर वाले फोकस यानी कि फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायप्टर में होती है, इसको ध्यान रखें। एक डायप्टर, और यह भी क्वेश्चन ध्यान रखें, एक डायप्टर का परिभाषा भी पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट पे चलते हैं। किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तब वस्तु की स्थिति होनी चाहिए। दोस्तों यह अवतल दर्पण में होता है, दर्पण तथा फोकस दूरी के बीच का होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है, तो यह उत्तल दर्पण का होगा। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से समझिए और बार बार वीडियो को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अवतल दर्पण होता है अभिसारी होता है। अवतल दर्पण अभिसारी होता है और उत्तल दर्पण अपसारी होता है। इसको बहुत ही स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, इसको बहुत अच्छे से लर्न कीजिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी और छोटा होता है, उसी को हम काल्पनिक एवं छोटा बोलते हैं, लेकिन अवतल का वास्तविक होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? यह क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जा सकता है, क्योंकि यह क्वेश्चन ही लाजवाब है। इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण जिससे वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, और कोई ऐसा दर्पण नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में किसमें बड़ा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? केवल और केवल अवतल दर्पण में बड़ा बनता है और वास्तविक बनता है। बड़ा अगर आपको ध्यान में न रहे तो वास्तविक से आप पकड़ सकते हैं, यह अवतल दर्पण होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं।
समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में आप जानते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, यह क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो मिल